हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का जो किरण पब्लिकेशन का ई बुक है बिहार दरोगा का, इसको आज हम फर्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस बुक 30 सेट दिया हुआ है, तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर सेट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे, कौन? चाणक्य थे। और चाणक्य को कौन कौन नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसके अलावा जो ऑप्शन में है वो अलग कौन है? तो ये तो समान है, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य कहा जाता था। तो ही इसके अलावा पूछ रहा है, तो इसके अलावा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। ये बीना वादक है, बीना बजाते हुए इनका सिक्का का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? तो देखते हैं कौन नहीं है। तो उपासक का पिटक एक गलत दिया हुआ है, तीन पिटक है जिसमें अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक। उपासक पिटक नहीं है, ए हो जाएगा आंसर, यानी कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 11वीं आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। पहले गुरु की बात करेंगे तो गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास और पांचवा अर्जुन देव और छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां टेक बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म हुआ था पटना साहिब में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। इसका सही आंसर सुहावर्दी हो जाएगा। क्या? सुहावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकाय बांटा गया था? तो इसका सही आंसर 89वां संविधान संशोधन 2003 में इसको बांटा गया है, जिसमें अनुसूचित जाति को 338 में और अनुसूचित जनजाति को 338 के क में बांटा गया है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 मूल संविधान में। जबकि वर्तमान की बात करेंगे तो भाग की संख्या ऐसे देखिए 22 ही है, लेकिन उसमें जो और जोड़ा गया है तो हम ऐसे 25 कर सकते हैं। अनुच्छेद की संख्या मूल संविधान में 395 है, लेकिन क ख ग ऐसे इस तरीका से जोड़ा है तो 400 450 प्लस हो गया है। और अनुसूची की बात करेंगे तो 8 मूल संविधान में 8 है, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वां जो जोड़ा गया था भूमि सुधार जोड़ा गया था, जो पहला बार संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, पहला भूमि सुधार, यानी कि 9वां जो जोड़ा गया भूमि सुधार। 10वां जो जोड़ा गया अनुसूची दल बदल जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। उसके बाद 11वां जो जोड़ा गया पंचायती राज जोड़ा गया, 11वां पंचायती राज। और 12वां की बात करेंगे तो नगर पालिका वाला जोड़ा गया। तो टोटल भाग अभी 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत यानी कि अधिनियमित किया गया है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि दल बदल को समाप्त किया गया 52वां संविधान संशोधन 1985। किस अनुसूची में वर्णन है? तो 10 अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कर रहा है कि राइबोजैम्स होते हैं, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, आरएनए। क्या? आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन राइजो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नाइट्रो यौगिक के कारण। किसके कारण? नाइट्रो यौगिक के कारण, याद रखिएगा। और बात करेंगे ओजोन जो गंध होता है O3, ओजोन का सूत्र O3 है, तो इसका गंध सड़ी मछली की तरह होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो करा कि नॉन स्टिक फ्लाइंग कढ़ाई के लेप लगा होता है, तो ये टेफ्लॉन का होता है। क्या? टेफ्लॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, पूरनमल ने देवघर में जो स्थित है शिव मंदिर, जो झारखंड में प्रसिद्ध है देवघर मंदिर, वो 1516 ईस्वी में बनाया था, याद रखिए। किसने? पूरनमल ने ही बनाया था, जिसको हम अभी प्रसिद्ध है शिव जी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट का रहा है, महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लातेहर में हो जाएगा। क्या? लातेहर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, अनजान धाम झारखंड के किस जिले में है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुमला में हो जाएगा अंजाम धाम। बात करेंगे जो यानी कि बजरंग बली की माता जो अंजाम यानी कि अंजना जो है उनका जो यानी कि वहाँ पे मूर्ति है, वहाँ मंदिर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, अनुसूचित जाति या जनजाति महिलाओं उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। इसको यानी कि 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक के 10 लाख से 1 करोड़ तक के रुपया इनको लोन के रूप में दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में करा दी गई जानकारी के अनुसार राजवंश के पहचान करें। पुष्पमित्र ने इस वंश की स्थापना की, बिल्कुल सही। इसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध कराए, उन्हें बैक्ट्रिया के राजा डेमेट्रियस को भी हराया। फिर अगला पॉइंट है राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। नेक्स्ट पॉइंट पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये कौन वंश से संबंधित हैं जो पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर सभी जानते हैं, पुष्पमित्र शुंग वंश हो जाएगा। क्या शुंग वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पुष्पमित्र की बात करेंगे तो ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे। क्योंकि ये पुष्पमित्र जो थे ना मौर्य वंश में ये सेनापति के रूप में थे और अंतिम शासक उस समय बृहदत्त था, तो उसी की हत्या 185 ईस्वी पूर्व में कर दिए थे। उसके बाद ये गद्दी पर बैठे। चलिए करा सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। क्या तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्रोटोजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा जैव सुरक्षा से। एक कब पारित हुआ था 2003 में, याद रखिएगा। ओजोन से बात करेगा, ओजोन से तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहेगा ना तो ओजोन से संबंधित है, ओजोन क्षरण को बचाव से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल कहेगा तो ये जो बढ़ते हुए टेम्परेचर जापान के राजधानी क्योटो में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोत स्प्रिंग के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर गौरीकुंड हो जाएगा। क्या गौरीकुंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कराबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लिखे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा राजा मानसी वह अकबर के वित्त मंत्री था, यही गलत है, वित्त मंत्री नहीं था। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि था और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने के लिए बैरम खां के पुत्र थे। और उसके बाद मुल्ला दो पियाजा मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार में थे, ते भी सही है, तो सही नहीं है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कर रहा है बघाट रियासत को ब्रिटिश में विलय कब हुआ, तो बघाट की बात करेंगे तो 1950 में हुआ। देखिए टोटल जो विलय किया गया है, सबसे पहले मिलाया गया था 1848 में सतारा को कब मिलाया गया था 1848 में। 1849 की बात करेंगे, 1849 की बात करेंगे तो जैतपुर और संबलपुर को मिलाया गया। उसके बाद बात करेंगे बघाट को तो 1850 में मिलाया गया। उसके बाद बात करेंगे उदयपुर को तो 1852 में, और उसके बाद झांसी की बात करेगा तो 53 में, नागपुर की बात करेगा तो 54 में, और करौली को मिलाया गया 1855 में, और बात करेंगे अवध को मिलाया गया कुशासन के आरोप में 1856 में मिलाया गया। तो लेकिन यहाँ पर पूछा है बघाट को तो 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो सभी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था 1930 में, याद रखिएगा। ठीक है, नमक सत्याग्रह 78 साथी और अपने गांधी जी को ऐड करेंगे तो 79 लोगों के साथ गए थे, याद रखिएगा। और कितना मील चले थे 240 से 41 मील चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, तो कौन है जो नहीं है, तो लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है, जबकि जवाबदेही सुशासन का व्यवस्था है, पारदर्शिता सुशासन का व्यवस्था है, कानून का नियम सुशासन का व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासक के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया, तो इसका सही आंसर 1 होगा हर्ट यानी कि हर्बर्ट साइमन हो जाएगा। करा राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वाक्य किस धारणा की व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विषाक्त तो मस्टर्ड गैस होती है, तो गैस होता है, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में इसका यूज भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
कह रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ग्लाइसरोलाइल ट्राई नाइट्रेट हो जाएगा, याद रखिएगा। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मानव रक्त के एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा के बाद उसका मृत्यु का कारण हो जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5% से अधिक होने पर मृत्यु हो जाता है। देखिए, शराब में जो एल्कोहल की मात्रा होता है उसमें लिमिट होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कर देने से उसका मृत्यु हो जाता है। और एल्कोहल में भी देखिए, इथाइल एल्कोहल का बना हुआ शराब है तो ठीक है, लेकिन सस्ता होने के कारण उसमें मिथाइल एल्कोहल मिला दिया जाता है, जिसके कारण मृत्यु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर नैरोबी हो जाएगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कह रहा है वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर साल 4 हो जाएगा। साइकिलिंग के जो खेला जाता है वेलोड्रम कहा जाता है। और उसके बाद बात करेंगे और मुक्केबाजी के रिंग, याद रखना है, मुक्केबाजी के कहेगा तो रिंग। और टेनिस के जो 2 भाग में खेल बट के खेला जाता है, एक साइड इस साइड एक साइड इस साइड, तो कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के प्रस्ताव को रूपरेखा किसने तैयार किया, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा, सिकंदर हयात खां हो जाएगा। ये पंजाब के मुख्यमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जॉर्ज यानी कि सस्टम हो जाएगा, जॉर्ज सस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किन प्रांतों को लोक निर्माणीय संतुति की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो जाएगा। और माउंटबेटन योजना 3 जून याद रखेगा, 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखते हैं कौन सही नहीं है। कह रहा भारत का क्षेत्रफल हाँ तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो सही है। उसके बाद बात करेंगे कर भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, सही है। फिर कह रहा है भारत का यानी कि रेखे विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि देशांतर ये भी सही है। कह रहा भारत में राज्यों की संख्या 25 है, गलत है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन सी प्रतिवेदन ने भारत के सुशासन की बाधाओं की पहचान की, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिक केंद्रित प्रशासन या शासन का केंद्र बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 243 के जेड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। क्या भूकंप हो जाएगा, भूकंप जो आता है प्लेट नीचे टकराते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या यानी कि कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और भारत में तो एक ही टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा रसिया के पास है टाइम जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन नहीं है, तो टच स्क्रीन आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है। मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर है जो आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन कहाँ से आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डैफोडिल से हो जाएगा। क्या, डैफोडिल से विटामिन ए पाया जाता है भरपूर मात्रा में सुनहरे चावल में। कह रहा है चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, मून एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा, मून एक्सप्रेस हो जाएगा। और चंद्रमा पर भारत 2023 में जो गया चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश, जबकि चंद्रमा पर पहुंचने वाला डायरेक्ट चंद्रमा पर बोलेगा तो चौथा देश, जबकि साउथ पोल पर कोई नहीं गया था तो पहला देश हो जाएगा। और गया था कब, तो यहाँ से उड़ान भरा था कब, 14 जुलाई को उड़ान भरा था और पहुंचा 23 अगस्त को, इसलिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और जहाँ लैंड किया वहाँ शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और किससे गया है चंद्रयान 3, तो LVM3M4 से गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि चक्रीय निर्धन है बे, तो इसका सही आंसर जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलेगा, तो इसका सही आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी यहाँ लास्ट है, इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, तो कन्याकुमारी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कराय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर 7वां स्थान हो जाएगा। 2.42% जमीन लेके विश्व में 7वां स्थान हो जाएगा। पहले नंबर पर रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन में? फिर कर रहा है फिर कह रहा है कि आकृतियों पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में बताना है। तो देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ से कहाँ? पूरब से, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर बोल रहा है। तो इसका तो सही आंसर पहले मैकाल आ जाएगा, सॉरी पहले महादेव आ जाएगा, महादेव आ जाएगा, उसके बाद मैकाल के पठार आ जाएगा, उसके बाद झारखंड में छोटा का नागपुर, फिर मेघालय में आ जाएगा खासी। तो इसका सही आंसर एक ही हो जाएगा, जैसा दिया हुआ है उसी तरीका से, महादेव फिर मैकाल फिर छोटा नागपुर, उस पर खासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो इसका हम आंसर टिक ऑफ कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो देखते हैं, करा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, तो ये तो सही है। दूसरा में हम देखते हैं, करा है दो में नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, तो ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे, करा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का सन सिटी में आयोजित बेसिक 19वीं बैठक में शामिल ना होना, यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पंचधारा योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो नारी कल्याण एवं विकास से। पंचधारा योजना नारी कल्याण एवं विकास से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पौधे में व्हाइट वर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, जस्ता की कमी कारण, ये कि जिंक की कमी के कारण। करा दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर कैसिन के कारण हो जाएगा। और पीला रंग कहेगा तो कैरोटीन के कारण होता है। और दूध की बात करेंगे ना, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा विश्व का प्रथम कैशलेस व्यवस्था वाला देश, तो यानी कि डिजिटल हो गया पहला, कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। विश्व का प्रथम यानी कि कैशलेस व्यवस्था वाला देश स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन की बात करेंगे तो नाटो का 32वां मेंबर हो जाएगा। 31वां फिनलैंड था, 32वां स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो कह रहा है प्रतिशत बेरोजगारी का अर्थ है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? तो भारत में हो जाएगा कौन? राखीगढ़ी, हरियाणा में पड़ता है। बृहद स्थल है, नहीं कि बड़ा स्थल है, याद रखिएगा। तो राखीगढ़ी हो जाएगा। कालीबंगा की बात करेंगे तो राजस्थान में है, धौलावीरा गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभा हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यमक बुध पिटक से संबंधित है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, अभिधम। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है चीनी यात्री किसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, संयुगन जिसे कहते हैं। 518 में, 518, तो 518, तो कोई भी 518 आएगा तो अगला वर्ष बोला जाएगा, अगला 500 में है तो अगला छठा बोला जाएगा शताब्दी में। तो छठी शताब्दी बोला तो 518 ईस्वी में आया था, तो संयुगन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है भारत का मानक समय मेरिडेट यानी कि मेरिडियन कौन सा है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर हो जाएगा। और ये जो मानक समय गुजरता है 5 राज्यों से गुजरता है। बात करेंगे मानक समय रेखा की, तो ध्यान दीजिए, मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरता है। 5 सही से नहीं बना, 5 राज्य से गुजरता है, याद रखिए। पहले उत्तर प्रदेश गुजरेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश गुजरता है। 5 प्रदेश में गुजरता है। और कर्क रेखा इस तरीका से गुजरता है, कर्क रेखा तो मानक समय और कर्क रेखा जो गुजरता है छत्तीसगढ़ में काटता है, भैंसालोटन नामक स्थान पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, करा है कौन सा जोड़ा सही है, तो देखते हैं कौन है जो सही है। तो इसमें सही 3 हो जाएगा। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो कह रहा है इनमें कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो माउंट नागटिब्बा, ये महान हिमालय जो बृहद हिमालय कहते हैं उसमें नहीं है। हम हिमालय की हम बात करेंगे, हिमालय की बात करेंगे ना, तो सबसे जो पहले बना ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक।
तो यहाँ हमसे हिमाद्री की बात कर रहा है, बृहद हिमालय की। तो यहाँ पर माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है और माउंट नंदा देवी है। लेकिन नागा, जो माउंट नागा यानी कि नागटिब्बा दिया हुआ है, ये हिमालय के हिमाद्री पर्वत में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इनमें कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खड़ी यानी कि खाड़ी बोल देना है, सॉरी, इनमें कौन सी एक भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो कौन है जो भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये सभी जानते हैं, अकाबा की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में नहीं है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। खंबे की खाड़ी खंभात की खाड़ी कहते हैं, जो गुजरात तरी। मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच है। तो यहाँ पर अकवा की खाड़ी हो जाएगा, अकाबा की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है भारत की पहली परमाणु यानी कि पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, INS अरिहंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश कौन हो जाएगा? तो बुल्गारिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा में सीट है 40। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा के कहेगा 16, विधान परिषद के कहेगा तो 75 है, विधानसभा कहेगा तो 243 सीट है। इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि खेलकूद उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर BS स्मिथ दिया हुआ, ये सही नहीं है। और सही है जो पढ़ लेते हैं, RD बनर्जी है, KN दीक्षित है, MS वत्स है, BS स्मिथ नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के बहुत सारा प्रदेश को जीता था। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो 12 और उत्तर भारत के 9 प्रदेशों को जीता था, इसलिए भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कल 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, हकीम खान हो जाएगा। कौन? हकीम खान। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुआ? तो याद रखिएगा 1576 में हुआ था। कब हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति बोला, इसलिए हकीम खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 1773 में हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। और बात करेंगे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही द्वारा स्थापित किया गया था। कह रहा किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। एक चौरा चौरी नामक स्थान पे गोरखपुर में एक थाना में आग लगा दिया गया था, जिसमें 21 सिपाही और एक दरोगा यानी कि टोटल 22 जल के खाक हो गए थे। तो गांधी जी आनंद फानन में 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक मैथ है, तो 76 का हम आंसर बता देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक? तो इसका जो सही आंसर होगा, सॉरी, इसका सही आंसर कुमारगुप्त हो जाएगा। क्या? कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को ढहा था कौन? ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा 1922 के गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष था चित्तरंजन दास। बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। पहला जो हुआ था पटना के बांकीपुर में 1912 में, जिसकी अध्यक्षता माधोलकर किया था। और 1922 में गया में चित्तरंजन दास। और एक रामगढ़ में हुआ था 1940 में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। क्या? इसका सही आंसर कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है। किस श्रृंखला का उदाहरण है कह रहा है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है अरावली। और ये सब और जो दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरता है देखते हैं। तो गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा, हाँ ये गिर रहा है। महानदी कृष्णा कावेरी, तो ये भी गिरेगा। लूनी नर्मदा ताप्ती, लूनी नर्मदा ताप्ती तो अरब सागर में, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में यारलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी को। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील से ही निकलता है और फिर अरुणाचल प्रदेश एरिया होते हुए भारत में इन करता है। अरुणाचल में यंगयाप दरा से इन करता है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? शांगपो। और अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका सही आंसर 3, हरियाणा में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार के डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर सीमेंट उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न है? तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है
निम्नलिखित झीलों में कौन बिहार में स्थित है? तो इसका सही आंसर अनुपम झील हो जाएगा। अनुपम झील कैमूर झील यानी कि कैमूर जिला में हो जाएगा, कैमूर जिला में हो जाएगा, याद रखिएगा। और सांभर झील की बात करेंगे तो राजस्थान में हो जाएगा, सुखना झील चंडीगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी, इसमें क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर एक धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का सही आंसर देखते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है? तो देखते हैं। करा 1857 के दरभंगा, डुमरावा और हटवा के महाराजाओं ने उसके साथ ही जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, तो यही सही हो जाएगा। 88 का एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ दिया हुआ है, तो इसमें कौन करा 8 से विभाज्य होगा? तो 8 का विभाज्य का नियम है कि जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाएगा वो विभाजित हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 89 का एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का करा रुपया की परिवर्तनता का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। रुपया तथा अन्य मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में शामिल है, तो क्या शामिल है जो देखते हैं। तो इसमें करा है CRR SLR को कम करना, उसके बाद बीमा क्षेत्रों निजी कंपनियों को प्रवेश, ब्याज दर के अभिनियमन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फराइजी कौन थे? तो हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तब बघेरा विद्रोह की बात करेंगे तो ये बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यानी कांग्रेस का आंदोलन में राजनीति पर, फिर कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक मैथ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। सही और सिंपल क्वेश्चन है, मैथ यदि देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदाता की उम्र 21 से 18 कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर 4 होगा, 61वां संविधान संशोधन 1989, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या कर रहा है करते करा इनमें कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ना, ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आएगा। परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध, शांति, ये सब संघ सूची करा नहीं आएगा, तो सार्वजनिक व्यवस्था। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, पहले 97 विषय था। राज्य सूची की बात करेंगे, राज्य सूची की, तो राज्य में पहले 66 विषय था, अब वर्तमान में 61 है। समवर्ती की बात करेंगे तो समवर्ती में पहले 47 था, 5 इससे निकाल करके इसमें डाल दिया गया, तो समवर्ती में अब कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल, खाली स्थान बंगाल और बिहार के भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1985 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से राष्ट्रीय खेल मेल खाता है? तो देखते हैं। अफगानिस्तान के वनकाशी सही है। कह रहा है बांग्लादेश का क्रिकेट गलत है, बांग्लादेश की कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है, तो यही गलत दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ है। भूटान के तीरंदाजी सही है, नेपाल के वॉलीबॉल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है बारिश के छायाएं तब बनती जाती है जब हवाएं नमी के ऊपर उठने के लिए तेजी से बढ़ती है। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को बेग के नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा सही आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि हिमालय नहीं बनाता। उसके बाद और टोटल जो दिया हुआ है, क्योंकि का हवाई द्वीप सही है। उसके बाद कर रहा है कि कैलिफोर्निया का डेथ वैली, ये भी सही है। उसके बाद भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र, ये भी सही है। यहाँ पर वर्षा का छाया प्रभाव बनाता है, लेकिन हिमालय में नहीं बनाता है। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।